सर, ये लोकतंत्र का महापर्व इस टाइम पर है और सभी पार्टियां अपनी जोरों तोरों से तैयारियों में लगी हुई हैं, लेकिन अभी भी विपक्ष जो है अपना जो उम्मीदवारों को, जो उम्मीदवार हैं उनके, वो सामने नहीं लेकर आ रहा है। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हताशा, निराशा और मैदान छोड़ के भागना कहेंगे इसे जी। उत्तरी पूर्वी लोकसभा में मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार तिवारी जी चुनाव लड़ रहे हैं जी। और हताशा की हद यह है कि कोई कैंडिडेट आने के लिए तैयार नहीं है। रोज समझाते हैं, पटाते हैं, मनाते हैं, एक नया मुर्गा पकड़ के लेके आते हैं, वो बेचारा भाग जाता है हार के डर से। स्थिति ये है क्योंकि पूरा देश ही नहीं, पूरी दुनिया देख रही है भारत के अंदर माननीय मोदी जी के नेतृत्व में किस प्रकार से काम हो रहे हैं। हमारी इस लोकसभा के अंदर ट्रिपल डेकर रोड बन रहे हैं, 3-3 केंद्रीय विद्यालय बन रहे हैं, रोड बन रही है, तरक्की काम हो रहा है। लोग उस काम के नाम पर, उस विश्वास के नाम पर, आपसी सौहार्द के नाम पर मोदी जी को वोट दे के तीसरी बार इस क्षेत्र से भारी मतों से हमारे सांसद मनोज तिवारी जी को पुनः एक बार सांसद बनाने की तैयारी में है और ये विपक्ष भी समझ चुका है। इसलिए सामने आने की औपचारिकता मात्र है। जिस दिन घोषणा जिसकी होगी उसका हारना उसी दिन तय होगा और मिनिमम आज आप नोट कर लीजिए 5 लाख वोटों से हार होगी। जी। जैसे कि अभी आम आदमी पार्टी की अगर बात करते हैं तो जैसे भी जहां भी धरना प्रदर्शन हो रहा है, उनके कार्यकर्ता एक घायल शेर की तरह अपना वार कर रहे हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो कहते हैं खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे। जी। कुछ दूषित मानसिकता के लोग, क्योंकि अब मैं ये कहूं कि कुछ स्पष्ट नहीं है, ऐसी स्थिति नहीं है, अब सब कुछ शीशे की तरह साफ है। अरविंद केजरीवाल जो ये कहते थे कि सोनिया गांधी का इंट्रोगेशन करो, 2 दिन में सारा कुछ बता देगी, शीला दीक्षित की फाइल लेके घूमते थे, जिस लालू प्रसाद यादव के ऊपर परिवारवाद की और भ्रष्टाचार की बात करते थे, वो एक हाथ में सोनिया का हाथ पकड़े होते हैं, दूसरे हाथ में लालू का पकड़े होते हैं, उन बेईमानों के साथ एक मंच पर खड़े होते हैं और मजबूरी बताते हैं क्योंकि भाजपा को हराना है। भाजपा को क्यों हराना है? जी, क्योंकि सच्चाई और ईमानदारी के खिलाफ इस सारे बेईमान, क्या बोल रहा हूं मैं, सारे चोर और बेईमान एक साथ इकट्ठे होकर, मैं इस आधार हवा में बात नहीं कर रहा हूं, इस आधार पे कर रहा हूं कि लालू प्रसाद जिसका हाथ पकड़ के खड़े होते हैं वो आरोपी नहीं है, वो दोषी है। कोर्ट ने उसको दोषी करार दिया, जेल काट के आया, सजा याफ्ता है। ये उसका हाथ पकड़ के साथ खड़े होकर भारत की भोली भाली जनता को बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं। अब जनता बेवकूफ बनने वाली नहीं है और ये भी अच्छी तरह समझ चुके हैं। तो इसलिए सारे चोर चोर मौसेरे भाई इकट्ठे होकर एक जगह खड़े हैं, मगर मेरे क्षेत्र में तो यहाँ आने की भी हिम्मत नहीं हो रही क्योंकि जमानत जब्त है। कुछ लोगों के विचार के अनुसार अगर बात कही जाए तो मत है कि 2024 का चुनाव कहीं 2004 तो नहीं दोहराएगा। ये तो हास्यास्पद बात हो सकती है, मुझे ऐसा लगता है। आज की स्थिति देखिए, आप जनमानस के बीच में जी, धारा 370 हो, राम मंदिर हो, लोगों का उत्साह देखिए ना, गली मोहल्ले क्षेत्र के अंदर लोगों की भावनाएं देखिए जी। लोग समझ रहे हैं कि मोदी जी ने क्या किया है और इस केजरीवाल ने क्या किया है। 9-9 लाख रुपए की टॉयलेट सीट बनाई है, करोड़ों रुपए के पर्दे लगाए, शीश महल में रहा है, तो क्या लोगों को दिख नहीं रहा जी? सब स्पष्ट है। और अब जो नारा है हमारा कि अब की बार 400 पार, वो जल्दी ही तय होने वाला है जी। जो नारे की बात करते हैं कि ये बहुत फेमस नारा हो गया अब की बार 400 पार, लेकिन जो पिछले चुनाव कहीं भी जहां भी हुए हैं उसमें जो है आंकड़े वो मतलब सिद्ध नहीं हो पाए हैं। तो अब जो आगे की बात है, पहले जो हमारा नारा था वो हमने पूरा किया ना जी। पहले हमारा नारा था, उस लगभग उसके पास पहुंचे जी। जो विपक्ष बोलता है बोलने को तो हर एक व्यक्ति कहेगा इस चीज के लिए, लेकिन 400 पार का नारा, वो कहते हैं 200 पार भी लिया है तो बहुत ही बड़ी बात है। वो पहले भी बोलते थे जी, अभी राजस्थान में भी बोलते थे जी, अभी अन्य राज्यों के चुनाव में भी बोलते थे। तो क्या स्थिति रही जी? केजरीवाल जहां जहां जाके देश में लड़ा है वहां पर टोटल उसको नोटा से भी कम वोट मिला है जी। ये स्थिति है उन लोगों की, तो उनको जमीनी हकीकत समझनी होगी। भ्रष्टाचार में लिप्त है, लोगों को शराब पिलाकर, एक के साथ एक फ्री बांटकर, एक्साइज ड्यूटी का
कस्टम जो टैक्सेशन का राहत देकर शराब चोरों को और जनता का गला काट कर वो ये सब कर रहे हैं, अब समझ चुके हैं। मुझे नहीं लगता कि दूर दूर तक कहीं पर कोई अड़चन है, कोई बाधा है। अब तो संघर्ष हमारा हमसे है जी। हमें स्वयं के रिकॉर्ड को तोड़ना है। लड़ाई तो उस बात की है, हमारा संघर्ष तो मौसम के साथ है, हमारा संघर्ष तो हमारा खुद के साथ है जी। और मुझे लगता है 5 लाख से ज्यादा वोटों से ये लोकसभा जीतकर मोदी जी की झोली में पहला कमल का पुष्प हम यहीं से देने वाले। जब से आम आदमी के जो नेता हैं संजय सिंह, जब से जेल से आए हैं तो जनता में एक विचार है कि घायल शेर आया, और उनके नारे भी बन गया है, आया आया शेर आया। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? तो नारों की अगर बात करें तो उनके पहले नारे पर विचार कीजिए, अब से पहले दिए। उन्होंने कसम खाई थी कि मैं बच्चों की कसम खाता हूँ, मैं संधि नहीं करूंगा, वो की। उन्होंने कसम खाई थी गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, बत्ती नहीं लूंगा, वो सारे काम किए। उन्होंने कसम खाई थी कि मैं भ्रष्टाचारियों को जेल में पहुंचाऊंगा, उन भ्रष्टाचारियों के साथ हाथ मिला के खड़े हैं। उन्होंने कहा था कि मैं दिल्ली के अंदर जमुना को साफ करूंगा, पहले 2015 में कहा, फिर 19 में करने को कहा, फिर 22 में करने को कहा, फिर 24 आ गई, अभी तक जमुना की स्थिति वही है। उन्होंने कहा लोगों के साथ, अभी तक जो भी कहा है, अब तो भाई सब सोशल मीडिया का जमाना है, गूगल पे जाकर देखिए, जो भी केजरीवाल ने कहा है वो कुछ भी नहीं किया है और उसका उल्टा किया है। तो जो कह रहे हैं तो घायल शेर है या घायल कुछ और है, वो शब्द मैं अपने मुख पे लाना नहीं चाहता, लोगों की भावनाएं समझ गए होंगे मेरी जी। तो ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि उनकी गला फंस चुका है। आपकी चुनाव को लेकर के क्या तैयारियां क्षेत्र में है? देखो, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सदा तैयार रहता है। हम अपने काम पर, अपनी मेहनत पर विश्वास रखते हैं और अपने निष्ठा पर अडिग हैं, और अब की बार 400 पार। एबीएन टाइम्स के दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं सभी दर्शकों को यही कहूंगा, भाइयों मित्रों, आज देश 2 ताकतों में बन चुका है। एक वो ताकत है जो देश को आगे बढ़ाना चाहती है, एक वो ताकत है जो 2 देशों के बीच में युद्ध होता है और अगर भारत का झंडा लेकर कुछ छात्र निकल पड़ते हैं तो युद्ध को विराम करा देते हैं। एक वो ताकत है जो देश के लिए एम्स बनाती है, एक वो ताकत है जो रोड बनाती है, फ्लाईओवर बनाती है, तरक्की और ताजगी की तरफ लेके जाती है, और एक वो ताकत है जो चारा घोटाला करती है। एक तरफ वो ताकत है जो दंगे कराती है, एक तरफ वो ताकत है जो शराब की 1 बोतल पर 1 बोतल फ्री देती है, एक तरफ वो ताकत है जो 73,000 करोड़ का दिल्ली के अंदर जल का घोटाला करती है, आज तक साफ पानी दिल्ली में पीने नहीं देती है, लोगों को पहुंचने नहीं देती है। एक तरफ वो ताकत है जो जमुना को दूषित करती है, एक तरफ वो ताकत है जो धर्म के नाम पर भगवान राम के मंदिर तक में 24 वकील खड़े कर कर वो ना बने अड़चन डालती है। तो 2 भागों में बटे हुए, एक तरफ देश को आगे लेके चलने वाली टीम है यानी कि भाजपा, और एक तरफ वो लोग हैं जो भाजपा का सिर्फ विरोध करना है, क्योंकि उनका मन, उन्हें देश से कुछ नहीं लेना, समाज से कुछ नहीं लेना, देश के वोटरों की तरक्की से कुछ लेना देना नहीं है। उन्हें सिर्फ और सिर्फ लूट कर खाना है, अपना पेट भरना, अपने परिवार का पेट भरना है, अपने परिवार को आगे लेके जाना। उनका उद्देश्य साफ है, तो इस उद्देश्य को पहचानिए। हमें छोटे मोटे लालच में आना नहीं है। अभी मैं टीवी पर सुन रहा था, राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि मैं 8,500 रुपये महीना हर गरीब के अकाउंट में दूंगा, 1 लाख रुपए 1 साल में हर गरीब को पहुंचाऊंगा, सरकार में आते एक झटके में देश की गरीबी मिटा दूंगा। कितनी ये से मैं क्या कहूं जी। नरेंद्र मोदी जी तो 10 वर्ष से है ना, उससे पहले तो आप ही थे, आपकी माता, आपके पिता, आपकी दादी, आपके नाना, आपका पूरा खानदानी विरासत चली आ रही है। तो गरीबी आपने मिटाई या गरीबी की जनक आप हो। अब फिर भी ऐसी बातों पर और ऐसे लोगों पर अगर भारत के लोग विश्वास करेंगे तो मैं फिर क्या कह सकता हूं। अपने जमीर को देखना है, राष्ट्र हित में वोट करना है, देश हित में वोट करना है। अगर आपको कहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का भी कोई कैंडिडेट बेईमान है, भ्रष्ट है, गुंडा है, मवाली है, तो आप वोट मत कीजिए।
आप देख के कीजिए, ईमानदार व्यक्ति को कीजिए, सक्षम व्यक्ति को कीजिए और सक्षम पार्टी को कीजिए जो जनहित में, राष्ट्रहित में काम करती है, उस मोदी को वोट कीजिए। इसलिए मैं कहता हूं, एक तरफ सच्चाई और ईमानदारी खड़ी है, एक तरफ सारे चोर इकट्ठे खड़े हैं, तो आप सोच समझ कर जागरूक होकर वोट दीजिए। मेरी यही सारे लोगों से। धन्यवाद सर।